वंदे मातरम। 2 नवंबर 2020 सायं 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना आप लोगों से मुखातिब हो गया है सकारात्मक ऊर्जा के लिए। एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान के बाद निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण उपस्थित होता है। पूरे भारत भर में सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक भारत आंदोलन का ये 5वीं वर्षगांठ पर एक श्रृंखला के रूप में आज 81वां 81 एपिसोड जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। और वो देश के लिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन थेरेपी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन करने से जो मानसिक जो अवसाद है उसका लेवल कम हो जाता है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर ज़रूरी है। और आप जितनी तन्मयता से इन बातों पर चर्चा करेंगे, अपने कोई विचार आप साझा करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। क्योंकि दिन भर में आपके कोई ना कोई ऐसे विचार हो जाते हैं। अब 2 नवंबर आप आ गए हैं और शरद ऋतु भी आप जानते हैं कि अब दस्तक दे ही रही है। तो ऐसे मौसम में जब दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी, तो ऐसे समय में हम लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि रात को सोते समय हमारी एनर्जी लेवल जो है वो धीरे धीरे इनलार्ज करती है सोते समय जो दिन भर के विचार होते हैं। तो यहाँ पे साझा करने से एक सकारात्मक ऊर्जा अगर लेकर आप अपना शयन कक्ष में विश्राम करेंगे, तो वो सुबह उठते ही आपकी एनर्जी जो है वो तरुणाई से प्रेरित होगी। और इसलिए डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी लगातार जुड़ते हैं, वंदे मातरम लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी। आप जैसे लोगों की वजह से ही देश में सकारात्मकता जो है वो पैर पसार रही है। और ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सकारात्मकता जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सकारात्मक सॉन्ग अगर हम गीत सुने सकारात्मक, जिसमें कि ऊर्जा आती है, तो शांति भाव से इस गीत को लगातार सुनवाया जाता है। आइए आज भी आपको रूबरू कराते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। यहाँ तो सरकारों को जगाने के लिए अभी फिलहाल जो है कार्यक्रम शुरू हुआ है। और RJS स्टार डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी, जो कि उद्यमी हैं, पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं, वो जुड़ चुके हैं। और राहुल जी भी लगातार जुड़ रहे हैं और उन्होंने कुछ लिखा भी है। 81वें एपिसोड के लिए आभार व्यक्त किया है RJS फैमिली को, और सकारात्मक चिंतन के लिए धन्यवाद दिया है राहुल जी ने। राहुल जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और जोगिंदर गुलिया जी भी देख रहे हैं। तमाम लोग अब आएंगे, जुड़ेंगे और सकारात्मकता की बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो सकारात्मक व्यवहार है वो अगर जीवन में आ जाता है, और ये बड़े विरले लोगों को ही आता है, सब लोगों को ये संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन जब सकारात्मक विचार आ जाते हैं तो फिर डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। और सकारात्मकता में वो शक्ति होती है कि वो आपको कमज़ोर महसूस नहीं करने दिया जाता है, और उससे कोई ना कोई एनर्जी जो है वो आपको आती है। तो इसमें ढेर सारी बातों की चर्चा करते हुए 2 नवंबर को जो जन्म लिए हैं महापुरुष लोग या राजनीतिज्ञ लोग, तो उनके बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। तो 2 नवंबर और 3 नवंबर की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ज़रूरी होता है कि अगला दिन जो है वो किन के लिए समर्पित है, और यहाँ पर अन्य बातों की भी चर्चा करेंगे। 2 नवंबर को गुरु रामदास, सिखों के चौथे गुरु,
1534 में जन्म हुआ था। महेंद्रलाल सरकार समाज सुधारक और होम्योपैथ को बढ़ावा देने वाले चिकित्सक थे। 1833 में 2 नवंबर को जन्म हुआ था। योगेश्वर दत्त आप जानते हैं, भारत के प्रसिद्ध पहलवान और कुश्ती के खिलाड़ी। 1982 में 2 नवंबर को जन्मदिन। बसंत कुमार दास असम के स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनेता। 1883 को 2 नवंबर को 2 नवंबर को जन्मदिन। सोहराब मोदी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक। 1897 में 2 नवंबर को जन्मदिन। राम मोहन भारतीय चरित्र अभिनेता, फिल्मों के उनका जन्मदिन 1929 2 नवंबर। अरुण शौरी भारत के अदम्य निर्भीकता वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रसिद्ध लेखक और राजनेता। 1941 में 2 नवंबर को जन्मदिन। अन्नू मलिक साहब के गीत आप सुनते होंगे, हिंदी फिल्मों के संगीतकार। 1960 को 2 नवंबर को जन्मदिन। और शाहरुख खान जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता रहे हैं, 1965 में 2 नवंबर को जन्मदिन। ममता कालिया साहित्यकार, 1940 में 2 नवंबर को जन्मदिन। आगा खां तृतीय शियाओं के निजारी इस्माइली मत के आध्यात्मिक नेता थे। 1877 में जन्मदिन। और 3 नवंबर को जन्मे व्यक्ति के बारे में बताते तो मानवजीत सिंह संधू भारतीय निशानाबाज हैं जो मुख्यतः ट्रैप शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में, 1933 को 3 नवंबर को जन्मदिन। लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी थी, लेकिन लक्ष्मीकांत जो थे उनका जन्मदिन आज है 3 नवंबर को है। 1937 में जन्म हुआ था। 3 नवंबर को हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार पृथ्वीराज कपूर, पारसी रंगमंच पे जिस तरह से पूरे भारत का दौरा किया था, चर्चा करेंगे हम। पृथ्वीराज कपूर साहब का पूरा खानदान कपूर खानदान के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में विख्यात हुआ। हिंदी फिल्म और रंगमंच फिल्म के अभिनय के इतिहास पुरुष, जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया था। मैं मुंबई गया था तो पृथ्वी थिएटर में भी एक नाटक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1906 में 3 नवंबर को जन्मदिन पृथ्वीराज कपूर साहब का। और सवाई जय सिंह आमेर का वीर और बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजा थे, बहुत ही शिक्षाविद भी थे। 1688 में 3 नवंबर को जन्मदिन। और भी बात करेंगे तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदम्बरम पिल्लई का निधन 3 नवंबर को 1936 में हुआ था। इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस सप्ताह जो है 3 नवंबर से है। और इन सब चीज़ों की चर्चा करते करते एक संगीत की तरफ भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि संगीत भी बहुत ज़रूरी है। और वो संगीत अगर भजन हो जाए तो अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो आप जानते हैं कि गुरु रामदास जी जो सिखों के चौथे गुरु, उनका प्रकाश पर्व है, तो एक बार रूबरू हो लेते हैं कुछ धार्मिक उत्सव जो कि नैनी गुरुद्वारा प्रयागराज से आरजेएस फैमिली से जुड़े पटविंदर सिंह जी ने भेजा है। पटविंदर सिंह जी इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज अब जाना जाता है, वहाँ पर नैनी गुरुद्वारा है, तो वहाँ से ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उन्होंने भेजा है, तो आपसे रूबरू कराते हैं। गुरु रामदास जी।
जी हाँ, तो ये छोटा सा क्लिप जो है, पटविंदर सिंह जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु थे सिखों के, और उनका प्रकाश पर्व है। और पटविंदर सिंह जी पोस्ट में लिखते हैं कि धन गुरु नानक साहिब जी की ज्योति सोढ़ी सुल्तान श्री हरमंदिर सिंह साहिब अमृतसर के सृजनहार साहिब श्री सतगुरु रामदास साहिब जी के पावन पवित्र आगमन दिवस की आप तथा आपके परिवार जनों को बेअंत बधाइयाँ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ी बिखय बिख खाई, माया मोह भरम पै सुले भूले, सुत दारा सियो प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत तिह मिलंत, जम त्रास मिठाई, इक अरदास भाट किरत की, गुरु रामदास राखियो सरनाई। तो इस तरह से पटविंदर सिंह जी ने आज याद दिला दिया कि आज के दिन जो है हम लोग नमन करें, वंदन करें गुरु रामदास जी को। और इसके साथ साथ अब थोड़ा म्यूज़िक की हज़ारों सालों से, अभी आपने नैनी गुरुद्वारा देखा, हज़ारों सालों से मंदिर बनवाने के पीछे क्या कारण रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या कोई भी धार्मिक स्थल हो, चर्च हो, तो वहाँ पर किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा आती है, उसके कंस्ट्रक्शन पर किस तरह का ध्यान दिया जाता है, तो उसकी एक वानगी दिखाते हैं। बहुत छोटा सा क्लिप दिखाएंगे क्योंकि ये रिपीट क्लिप है, आरजेएस की रिसर्च टीम ने भेजा है। और आरजेएस का भी सकारात्मक भारत भवन जो है वो दिल्ली के अंदर बनने वाला है। तो बहुत कुछ जो है रिसर्च चल रहा है, आप लोग भी देखिए, आप लोग इस पर विचार कीजिएगा कि आखिर ये कितनी अच्छी चीज़ है। क्या वाकई हजारों साल पहले मंदिर इसी वजह से बनाए गए थे? आखिर मंदिर बनाने की वजह क्या रही होगी? हमें क्यों आवश्यकता पड़ी होगी मंदिरों की? क्यों हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए जिन्हें बनाने में दशकों लग गए थे? दोस्तों, डिवाइन पावर को और इंटेंसिफाई रूप में पाने के लिए मंदिर बनाया गया। इसे यूं समझिए, जिस तरह साउंड वेव्स को कैच करने के लिए सेलफोन चाहिए, ठीक उसी तरह डिवाइन पावर को उसकी नेचुरल इंटेंसिटी में कैच करने के लिए चाहिए एक पावरफुल टूल, जो है मंदिर। एक तरह से यूं समझिए, कॉस्मिक कनेक्शन के लिए बनाए गए पावरफुल टूल है मंदिर। ये एक पॉसिबिलिटी है उस डायमेंशन को छूने की जिससे हम इंसान बने, ये संसार बना, ये ब्रह्मांड बना। और ब्रह्मांड में दूसरे आयामों से कनेक्शन बैठाने के लिए हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ मंदिरों में डिवाइन स्ट्रक्चर स्थापित किए, बल्कि उन्हें कॉन्सिक्रेट यानी प्राण प्रतिष्ठित भी किया। प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्तियों में जान आ जाना नहीं होता है दोस्तों, ये प्राण एनर्जी की तरह प्रतिष्ठित किए जाते हैं। जी हाँ, मूर्तियों को एनर्जाइज किया जाता है, और जब हम उन मूर्तियों के सामने बैठते हैं तो हमें वो एनर्जी महसूस होती है, हमें परेशानी का हल मिलता है, हमारा दुख दूर होता है और हम खुद को भगवान से जोड़ते हैं। हाँ, ये सिर्फ उन डिवाइन, ये आरजेएस रिसर्च टीम की जो वीडियो थी, इसको दोबारा रिपीट किया गया है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक भारत भवन की जो कल्पना कर रहे हैं वो मंदिर होगा या भारत भवन होगा, लेकिन सकारात्मकता से कैसे ओतप्रोत होगा, ताकि हमारे जो लोग यहाँ पर आए दिल्ली के अंदर, वो वहाँ ठहरें और एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाएं। क्योंकि इतिहास तो किताबों के द्वारा हम लोग बनाने जा रहे हैं, लेकिन भूगोल का भी निर्माण जो है इसी पीरियड में होने जा रहा है। और आप समझिए एक चीज कि आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आज समय आ गया है कि जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं और वो परेशान होते हैं, तो उनके साथ खड़ा भी होना चाहिए। एक स्टोरी आपको याद होगा, पहले फेसबुक लाइव में शेयर किया गया था कि किसी ने एक बाबा का ढाबा जो है मालवीय नगर में, वहाँ की पोस्ट वायरल किया था, और उसके बाद उसको सहायता मिलने शुरू हो गए थे, लोग वहाँ जाने लगे थे, उसकी बिक्री बढ़ गई थी। साथ में उसने उनकी सहमति से, बाबा की सहमति से, उसने बैंक अकाउंट को लोगों को सार्वजनिक किया था, और उसमें पैसे आए थे। उसमें उसका दावा है उस आदमी का कि हमने वो सारे पैसे बाबा को दे दिए, और ये मना भी कर दिया कि अब कोई पैसा इसमें न डाले। ये भी वीडियो हम लोगों ने शेयर किया था। और लेकिन समय चक्र और काल चक्र ऐसा है कि आदमी परिस्थितियों में अच्छा कार्य, क्योंकि हम लोग सकारात्मक कार्यों पर जोर देते हैं, तो इसलिए सकारात्मक कार्य करने वाले लोगों को सावधान भी करना चाहेंगे कि आपने तो किसी के लिए अच्छा कार्य किया,
एक कहानी है ना कि किसी ने अंडा देखा कि किसी पक्षी ने घोंसला बना के रखा है, तो उसको ठंड लग जाएगी, तो उसको दूसरी जगह रख दिया जाए। और वो बच्चा जो है, वो बहुत पुरानी कहानी है, वो स्टूल लगाकर उसको अच्छी जगह पे, ताकि सर्दी का मौसम था, वो अंडे को ठंड न लग जाए, उस बच्चे के दिमाग में आया। वो तो रक्षा करना चाहता था, लेकिन वहां पर क्या हुआ, अंडा फिसल गया, गिर गया, फूट गया। लेकिन कहीं हम ऐसे सकारात्मक कार्यों में, कहीं हम तो सोच समझ के भी कार्य जो है वो करना जरूरी होता है। कई बार आप देखें, सुने होंगे कि कोई गाड़ी रुकवाता है और वो पीड़ित है, और फिर उसके बाद अनहोनी होने की घटना होती है, खास करके वीरान इलाके में। तो इन सब चीज़ों से भी सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो कहानी है वो हम आपको आज सुना देते हैं। हुआ क्या, सोशल मीडिया की मदद से पिछले महीने मशहूर हुआ बाबा का ढाबा इन दिनों किसी वजह से खबरों में छाया हुआ है। दरअसल मालवीय नगर के इस ढाबे के मालिक कांता प्रसाद, बाबा कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ उनकी और उनकी पत्नी की मदद के लिए जुटाए गए धन के साथ कथित हेराफेरी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि गौरव ने ही 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर इस बाबा के बारे में बताया था, जिसमें बूढ़े दंपत्ति अपनी परेशानियां साझा करते हुए दिखे, रो भी रहे थे। इसके बाद ढाबा देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया और बहुत से लोग वहां जाकर खाना खाने लगे और उन्होंने पैसे भी दान दिए। धोखाधड़ी यहां पर आरोप लगाया गया कि जो प्रसाद है, जिसने वीडियो वायरल किया था, जिसने बाबा की मदद की थी, उस गौरव पर धोखाधड़ी, बदमाशी, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में 80 वर्षीय प्रसाद बाबा ने कहा कि गौरव ने उनका वीडियो शूट कर ऑनलाइन पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर जनता को उन्हें पैसे देने की अपील की। प्रसाद ने कुछ लोगों के साथ शनिवार को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि गौरव ने जानबूझकर अपने परिवार की बैंक डिटेल्स साझा की और दान के रूप में एक बड़ी राशि इकट्ठा कर ली। डीसीपी दक्षिण अतुल कुमार ठाकुर का कहना है कि हमें कल शिकायत मिली थी और इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। गौरव ने जारी किया बैंक स्टेटमेंट। क्या है बैंक स्टेटमेंट? हालांकि गौरव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को ठुकरा दिया है और कहा कि उन्होंने सारा पैसा प्रसाद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने फेसबुक पर लेन देन की 3 रसीदें भी साझा की, जो 27 अक्टूबर की हैं। 1 लाख रुपए, 2,33,000 रुपए के 2 चेक और 45,000 रुपए के बैंक पेमेंट की एक रसीद थी। उन्होंने कहा कि यह 3 दिनों में एकत्रित धनराशि थी। वासन ने फेसबुक पर एक बैंक स्टेटमेंट भी डाला, जिसमें 3 दिनों में जमा कुल धनराशि लगभग 3.5 लाख रुपए है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने दान दिया है वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो बाबा का ढाबा को वैसे आगे बढ़ गया है, लोग जा रहे हैं, वो लोकप्रिय भी हो गए हैं, बल्कि राजनीतिज्ञ भी सहायता कर रहे हैं और बाबा के ढाबा को जोमेटो का भी साथ मिल गया है। अब घर बैठे लोग उनको ऑर्डर भी करने लगे हैं। ये सब कुछ हुआ है गौरव की वीडियो वायरल करने के साथ ही। गौरव ने तो अच्छा काम कर दिया, लेकिन बाबा है कि उसको धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर कराने के लिए थाने पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी केस नहीं हुआ है। एएनआई का पोस्ट आपको जो ट्विटर पे है वो आपको साझा करते हैं। Kanta Prasad, owner of Baba Ka Dhaba, files police complaint against Gaurav Vasan, who first shot his video and posted it for allegedly misappropriating funds raised to help him, wife and him. He alleges cheating, mischief, criminal breach of trust, criminal conspiracy by Vasan. ये उल्टा दांव वासन पे पड़ गया है, तो इसलिए सावधान रहिए। किसी की मदद भी कर रहे हैं तो भी सावधान रहिए, क्योंकि सकारात्मक कार्यों, विश्वास और विश्वासघात दोनों जुड़ा हुआ है। ये दोनों तरफ के लिए मैं कह रहा हूं। गौरव जिसने की मदद की बाबा की, लेकिन आज गौरव मुसीबत में है, तो इसलिए उसके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, पुलिस कितना उसकी मदद करती है, और जहां जिस आदमी को रिवार्ड मिलना चाहिए वो आदमी आज परेशान होगा। इसलिए सकारात्मक कार्य करने पर आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स कृपया सावधानी से किसी की मदद करें, किसी कानून की चपेट में न आए। ये हमारी इल्तिजा है आपसे। पैसे का लेन देन आपको उस दिशा में ले जा सकता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखें। लोगों को इस बात की पूरी जानकारी देकर कोई काम करें, ये आपको बता दिया गया है। अब आइए
हम साझा करते हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं। आप जानते हैं कि कई लाइब्रेरियां बंद हो गई हैं, लेकिन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अभी भी है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आज युवा चेतना के प्रेरक महर्षि वाल्मीकि विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया और अध्यक्षता उसमें प्रोफेसर रामशरण गौड़ जी, अध्यक्ष दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, और सानिध्य श्री महेश चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, और विशिष्ट अतिथि श्री सुभाष चंद्र कंबेरिया, सदस्य दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, और वक्ता थे डॉक्टर श्रीराम परिहार, वरिष्ठ साहित्यकार एवं संपादक, और दूसरे वक्ता श्री उदय कुमार मन्ना, वरिष्ठ पत्रकार। तो ये आज ये वेबिनार हुआ, 2 से लगभग 3:15 बजे तक चला। उसमें मुझे भी मौका मिला वाल्मीकि जी के बारे में बताने का, और तो इसलिए ये जो है वेबिनार को साझा किया गया। ये इस तरह से वाल्मीकि जी को लेकर जो है, उनके चरित्र को लेकर, वो युवाओं के लिए प्रेरक व्यक्तित्व हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। अब आइए आपको सोहराब मोदी जी के बारे में बताते हैं। सोहराब मोदी जी का नाम अभी आपने को बताए थे कि 2 नवंबर जन्मदिन है। तो सोहराब मोदी जी जो थे वो हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता, निर्माता व निर्देशक तथा भारतीय पारसी रंगमंच के एक कलाकार थे जो स्वयं एक पारसी थे। पारसी रंगमंच के बारे में थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि रंगमंच देखने का दर्शक जो है वो काफी दूरी पे बैठा रहता है। तो उसमें फिल्म में तो आप एक पलक झपकाएंगे तो पता चल जाता है, लेकिन दूर का बैठा रंगमंच पे दर्शकों को पता नहीं चलता है। लेकिन फारसी लार्जर देन लाइफ मंच पे करते थे। वो हाथ को हिलाना है तो वो बहुत जोर से हिलाएंगे ताकि पीछे का दर्शक भी देख ले। तो इस तरह के सोहराब मोदी जो है उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है। तो सोहराब मोदी जी जो हैं वो उन्होंने ये किया, और उनकी फिल्में रजिया सुल्तान, वजीर आजम, घर की लाज ज्वाला, एक नारी एक ब्रह्मचारी, काला बाजार, यहूदी, राजा हट, राजा बाबू, कुंदन कुंदन, तो इस तरह से। और उन्होंने हिंदी की प्रथम रंगीन फिल्म एक झांसी की रानी बनाई थी। इसको सन 1980 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। वहीं पर चर्चा कर देना चाहेंगे 3 नवंबर को जन्मदिन पृथ्वीराज कपूर साहब का है। पूरा फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान कहा जाता है। इनके कई वंशज जो हैं वो फिल्मों में ही हैं। तो 3 नवंबर को जन्मदिन पृथ्वीराज कपूर साहब का है। जी, तो पृथ्वीराज कपूर साहब के बारे में बताना चाहेंगे कि हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष, जिन्होंने मुंबई में, उस समय बंबई कहा जाता था, पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। और भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज़, रोबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। और आपने मुगले आजम अगर देखा होगा तो इनकी पर्सनालिटी भी बड़ी, व्यक्तित्व बड़ा विशाल था, बहुत लंबे चौड़े कद काठी के थे, आवाज़ भी बहुत ही बुलंद थी उनकी। तो मुगले आजम, आवारा, सिकंदरा, आलम आरा आदि ये फिल्में, और पुरस्कार इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार वगैरह जो है वो इनको मिला था। और यहाँ पर ये भी चर्चा कर देना चाहेंगे कि जो वाल्मीकि जी की अभी चर्चा कर रहे थे, तो हमारे जो पॉजिटिव मीडिया हैं उन्होंने खबर भी दी है, वो भी शेयर करना ज़रूरी है। ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का महर्षि वाल्मीकि पे जो वेबिनार हुआ, तो उस पे हिंदुस्तान स्तंभ इन्होंने अपने ब्लॉग पे लगाया, और साथ में ये यूट्यूब पर भी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, युवाओं के प्रेरक व्यक्तित्व महर्षि वाल्मीकि, तो ये यहाँ पे साझा किया गया। इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि संज्ञान न्यूज़ ने भी अपने फेसबुक पे इसको साझा किया और प्रेस रिलीज भेज दी गई है, और संभवतः कल जो है अखबार में खबर आ जाएगी। लेकिन जो वेबिनार हुआ था उसके बारे में भी बताना चाहेंगे कि कई अखबारों में वो खबर साझा किया गया, और उसमें से बता दें कि दर्पण टाइम्स, समाचार निर्देश और खबर संसार ने भी उसे अपने ब्लॉग पे लगाया, हिंदुस्तान स्तंभ ने लगाया, और संज्ञान न्यूज़ ने लगाया। तो इस तरह से ये संज्ञान न्यूज़ ने आज की खबर जो है
ये संज्ञान न्यूज, युवा चेतना के प्रेरक व्यक्तित्व महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का वेबिनार संपन्न। जी, तो धीरे धीरे ये खबरें आ रही हैं, आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। और अभी थोड़ा सा संगीत की तरफ आपको ले चलते हैं, हालांकि ये भी
ऐसे क्यों कर रहा था? क्योंकि संगीत जो है वो सकारात्मक ऊर्जा देती है, और जो संगीत आपको पसंद है उसका तो कहना ही नहीं कि सोने पे सुहागा। और यहाँ पर सच्ची बात आपको बताता हूँ, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं और अभी उन बातों पे चर्चा करेंगे। हम लोग 15 मिनट अब चर्चा करेंगे। 15 मिनट के लिए समय आप लोगों से चर्चा करने के लिए रहेगा, और हम प्रेरित करेंगे कि आप लोग दिन भर के अपने कोई विचार हो, जरूरी नहीं है कि वो हमारी बातचीत पर आधारित विचार हो, कोई जरूरी नहीं है। सकारात्मकता सबको समझ में आ गई है, और कोविड भी बचने के उपाय सबको समझ में आ गए हैं। बचना न बचना वो इंसान का अपने ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह से सकारात्मकता भी सबको समझ में आ गई है, लेकिन रहना या बातें सकारात्मक करना ये मनुष्य पे निर्भर करता है। हम लोग कुछ और भी बातें करें, देश दुनिया की